अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7 बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल को यूज़ करके तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप जानते हैं कि हम इसको लिखेंगे इस इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो सबसे पहला मैट्रिक्स एक्स और वाई के कोफिशिएंट का बनेगा और वो 2 -2 -5 -2 2 -2 -5 एंड -2। इसके साथ आप एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे वेरिएबल्स एक्स और वाई का। जी तो ये भी आपने मैट्रिक्स बना लिया। इक्वल का राइट साइड पर जो दो कांस्टेंट नंबर हैं इनका आपने एक मैट्रिक्स बना लेना है 4 -10। अब आप इनके नाम लेट करेंगे। तो लेट करें कि सबसे पहला जो मैट्रिक्स है ये ए है, इसका नाम आप ए लेट कर लें। 2 -2 -5 -2, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम कैपिटल एक्स वाई। और जो लास्ट पे मैट्रिक्स है उसका नाम लेट करें बी 4 -10। जी तो बच्चों अब आपका टारगेट क्या है, आपने जो वेरिएबल एक्स और वाई है इसका आंसर फाइंड करना है। तो एक्स को जब आप फाइंड करेंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कुछ इस तरह से है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जब आपने वाई फाइंड करना है तो फिर क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। बच्चों फार्मूलाज के अंदर एक चीज़ तो कॉमन है कि आपने जब एक्स फाइंड करना है तब भी आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, जब आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तब भी आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। और जो डिटर्मिनेंट आपने इधर यूज़ करना है वही आपने इधर भी यूज़ कर लेना है। तो एक दफ़ा आप ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करके अपने पास उसको सेव कर लें। तो आप देखें आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ए, तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो आइए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन्स लगाना पड़ेंगी, उसके अंदर आप एंट्रीज लिखेंगे 2 -2 -5 -2। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू -2, सेंटर में नेगेटिव साइन आएगा, फिर -2 को -5 को -2 से मल्टीप्लाई करें। तो -5 इंटू -2। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, यहाँ से माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलेगा आपको 10। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, दोनों नंबर्स नेगेटिव के हैं तो आप इनको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 14, साथ में नेगेटिव साइन। ये आंसर आपको किसका मिल गया, ए डिटर्मिनेंट का। अब फार्मूलाज के अंदर जब आपने एक्स फाइंड करना है तो आपको ज़रूरत पेश आएगी ए एक्स के डिटर्मिनेंट की। तो बच्चों आप गौर करें कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए था तो हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब आपने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, लेकिन आपके पास ए एक्स नाम का कोई मैट्रिक्स ही मौजूद नहीं। चेक करें क्या कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसका नाम ए एक्स हो। तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स जनरेट करेंगे ए एक्स, फिर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आइए ए एक्स कैसे बनाना है आपने, इसके अंदर चेंजिंग करेंगे। इसकी ये वाली जो दो फर्स्ट एंट्रीज हैं 2 और -5, इन दोनों को रिप्लेस कर दें बी की एंट्रीज़ के साथ, यानी कि ये दोनों एंट्रीज़ इनकी जगह शिफ्ट करें तो आपको ए एक्स मिल जाएगा। तो आप इधर लिखेंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू, बी की एंट्रीज पहले लिखेंगे वो है 4 -10, ये आप देख सकते हैं 4 -10 को मैंने इनकी जगह पर लिख लिया और -2 और -2 सेम एज इट इज़ ही, -2 -2, ये मैट्रिक्स बन गया ए एक्स। तो प्यारे बच्चों अब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे, ए डिटर्मिनेंट ए एक्स का, इस साइड पर भी स्ट्रेट लाइन लगाएं 4 -2 -10 एंड -2। अब आपने डिटर्मिनेंट ओपन करना है तो वो कैसे ओपन करेंगे, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें। 4 इंटू -2 -10 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10 इंटू -2। तो ए एक्स इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, यहाँ से माइनस
और ये वाला जो नेगेटिव और नेगेटिव साइन है ये प्लस हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर मिलेगा 28। तो जो ए एक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा फिर, सॉरी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 20। तो इन दोनों को ऐड करें तो दोनों नंबर नेगेटिव के हैं इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, और एंट्रीज को जमा करें तो 20 + 8 इज इक्वल टू 28। ये आपको आंसर मिल गया है ए एक्स के डिटर्मिनेंट का। अब आपने क्या फाइंड करना है, आप फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। चेक करें जब वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत तो पेश आएगी, तो आप इसको पहले कैलकुलेट करें। तो ए वाई जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास ए वाई नाम का एक मैट्रिक्स मौजूद हो। तो अब आपने पहले ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। वो कैसे बनेगा, अब आप फिर इसके अंदर चेंजिंग करेंगे ए मैट्रिक्स के अंदर। इसकी जो फर्स्ट वाली 2 एंट्रीज हैं ना, अब ये सेम रहेंगी अपनी जगह पर, 2 और -5। इनको आपने अब टच नहीं करना, ये यहाँ पर ही रहेंगी। लेकिन ये वाली जो 2 एंट्रीज है -2 और -2, अब आपने इनकी जगह इन दोनों एंट्रीज को लिख लेना है, 4 और -10 को। तो आपके पास बन जाएगा ए वाई नाम का एक मैट्रिक्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ए वाई मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है। मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दिया है 4 और -10 के साथ। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स मिल गया है तो आइए इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि फार्मूला के अंदर ए वाई का डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन्स लगाएंगे, दोनों एंट्रीज़ को लिखेंगे, तमाम एंट्रीज़ को इन स्ट्रेट लाइन्स के अंदर। तो 2 4 -5 -10 ए वाई डिटर्मिनेंट, इसको अब आपने ओपन करना है। तो 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें, 2 × -10, सेंटर में नेगेटिव साइन आएगा, -5 × 4। जी तो बेटा ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 2 बार 20 -20 मिल जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 20। तो 20 -20 क्या होता है, 0। ए वाई डिटर्मिनेंट जो है वो आपको मिल जाएगा फिर 0। तो आइए अब आपको जो मैंने स्टार्टिंग में फार्मूलाज बताए थे उनको अब यूज़ करने का वक्त बिल्कुल करीब आ पहुंचा है। तो एक्स का फार्मूला क्या था, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसके अंदर बेटा वैल्यूज़ पुट करें तो एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट आपने क्या फाइंड किया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया था, ये देखें ज़रा, ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो है 28। ये -28 ए एक्स का डिटर्मिनेंट है, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है, वो है -14। तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो -28 और -14, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल। तो x इज़ इक्वल टू 14, 2 टाइम 28, तो आपको आंसर मिल जाएगा फिर 2। तो इसी तरह x इज़ इक्वल टू 2 आपको आंसर मिल गया। अब आप फाइंड करेंगे y का आंसर। तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, ए वाई डिटर्मिनेंट आपने क्या फाइंड किया वो अभी आपके सामने है 0। तो ऊपर आप लिखेंगे उसकी जगह पे 0, नीचे ए डिटर्मिनेंट है उसका आंसर था माइनस, क्या आंसर था, ये देखें नेगेटिव, यानी माइनस के साथ 14 -14। जी तो बच्चों आपको यहाँ से आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। तो इसी तरह आपको y इज़ इक्वल टू 0 आंसर मिल गया, और इसी तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो इसके भी आपने ये जो लीनियर इक्वेशन आपके सामने सिस्टम है इसके आपने मैट्रिसेस बना लेने हैं। इसको फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट लिखेंगे 3 - 4, नीचे से 1 और 2, 1 एंड 2, साथ में आप वेरिएबल्स लिखेंगे एक्स वाई। एक मैट्रिक्स आपने ये जनरेट कर लिया, और राइट साइड पर इक्वल के ये जो 2 एंट्रीज हैं इनका एक मैट्रिक्स बना लेंगे 4 एंड 8। तो अब आप इनके नाम लेट करें। लेट फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका नाम फ़र्ज कर लें ए है, 3 - 4, 1 एंड 2। इसके साथ ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका नाम आप लेट करें कैपिटल एक्स, एक्स एंड वाई। ये वाला जो मैट्रिक्स है राइट साइड पर इसका नाम लेट करें बी, 4 एंड
8, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। तो अब आपके पास फार्मूलाज क्या हैं? जब आपने एक्स फाइंड करना है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह जब वाई फाइंड करेंगे तो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो बच्चों गौर करें, आपको दोनों तरफ ए डिटर्मिनेंट की ज़रूरत तो पेश आएगी। तो ए मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, आप इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करें। तो ए वाई डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन्स के अंदर इन एंट्रीज को लिखें 3 - 4 1 2। तो ए डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इस 1 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 × -4। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, इनको ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10। क्या ये जो 10 है ये ज़ीरो के इक्वल है? ये तो बिल्कुल भी ज़ीरो के इक्वल नहीं। इसका मतलब है ये फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसलिए अब हमें आगे फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो अब आप फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, लेकिन आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स मौजूद नहीं। तो आप सबसे पहले ए एक्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो फिर आप उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर पाएंगे। तो आइए ए एक्स कैसे बनेगा। ये जो फर्स्ट दो एंट्रीज हैं 3 और 1, इनकी जगह आप लिख दें 4 और 8, और ये वाली दोनों एंट्रीज अपनी जगह पर सेम एज इट इज़ ही रहेंगी। तो इधर क्या लिखेंगे आप? 4 एंड 8 लिखेंगे इन दोनों की जगह। तो आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। ए एक्स इज़ इक्वल टू 4 8 -4 और -2, ये तो सेम एज इट इज़। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया है तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आइए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए एक्स का। फाइंड कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन्स के अंदर एंट्रीज़ को लिखें 4 -4 8 2। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, इस साइड पर आप डिटर्मिनेंट को ओपन करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 माइनस 8 को -4 से मल्टीप्लाई करें, इस 8 को -4 से, तो 8 × -4। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 को 2 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 8। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32, इनको ऐड करेंगे तो आपको ए एक्स का आंसर क्या मिल जाएगा? 40। अब आप फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ये देखें, जब आपने वाई फाइंड करना है तो आपको ए वाई डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पेश आएगी। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट तो आप तब ही फाइंड कर सकेंगे जब आपके पास ए वाई नाम का एक मैट्रिक्स मौजूद हो। यहाँ पर तो वो मैट्रिक्स नहीं। अब आपने इसके अंदर चेंजिंग करके तो ए वाई नाम का एक मैट्रिक्स बना लेना है। अब क्या करेंगे, ये जो दो फर्स्ट एंट्रीज़ हैं 3 और 1, ये सेम एज इट इज़ इधर ही रहेंगी, लेकिन इन दोनों एंट्रीज़ को आपने चेंज कर देना है इन दो एंट्रीज़ के साथ। -4 की जगह आप लिखेंगे ये वाला 4, 2 की जगह आप लिखेंगे 8, तो आपको ए वाई मैट्रिक्स मिल जाएगा। जी तो प्यारे बच्चों, ए वाई मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है। तो आइए अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन्स के अंदर एंट्रीज लिखें 3 4 1 एंड 8। तो अब ये डिटर्मिनेंट ओपन कर लें तो ए वाई डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा? 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 8 -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 8 बार 24 24, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 4। तो ए वाई डिटर्मिनेंट आपको क्या मिल जाएगा आंसर इसका फाइनल? 24 में से 4 - 20, ये आपको मिल गया ए वाई डिटर्मिनेंट। तो फार्मूलाज क्या थे? जब आपने एक्स फाइंड करना था तो अप्लाई करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूलाज के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें तो x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसका क्या आंसर आया था ये ज़रा अब आपको चेक करना पड़ेगा। ए एक्स आपने क्या फाइंड किया है, ये देखिए ए एक्स का जो फाइनल आंसर है ये क्या है? 40। तो आप ऊपर लिखेंगे 40, और ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या फाइंड किया था? वो है 10।
तो ये आपको मिल जाएगा 40/10। तो इस फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो 40/10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 टाइम 40, तो x इज़ इक्वल टू 4। तो आइए अब फाइंड करते हैं y। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट आपने क्या फाइंड किया है वो भी आपके सामने मौजूद है, 20 आपने फाइंड किया है। तो 20 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या था, वो तो 10 था, तो इधर 10 लिखें। y इज़ इक्वल टू 10 2 टाइम 20, तो y का आंसर आपको मिल जाएगा 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ आज का हम लेक्चर यहाँ पर ही उसका इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।